तो अब हम बात कर रहे थे मैटर चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा था। मैटर चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, अपन ने जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ लिया था। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस के बाद फिर अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था द चेंज ऑफ मैटर। द चेंज ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि एक मैटर जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज हो जाता है और वही लिक्विड गैसेस में कैसे चेंज हो जाता है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। और सबसे अपन ने बेसिक एग्जांपल किसके थ्रू देखा था, विद द हेल्प ऑफ वाटर, कि जब भी हम उसको क्या करते हैं बिलो 0 डिग्री ले जाते हैं फ्रीजर में तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, क्या बन जाता है, आइस। तो आइस की वाटर की फॉर्म क्या कहलाती है, सॉलिड। फिर उसी सॉलिड को उठा के आप बाहर रख दो, मतलब जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो सिंपली क्या होने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी। और जिस टेम्परेचर वो मेल्ट होना स्टार्ट लग जाए सॉलिड से लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर अपन ने बात की थी कि जब ये लिक्विड को और ज्यादा टेम्परेचर अपन ने दिया, जैसे कि किसी ओवन के नीचे, किसी गैस के नीचे लगाया या फिर किसी फायर के नीचे लगाया, तो हमने देखा कि ये जो लिक्विड था अब क्या होने लग गया, स्टीम या वेपर बन गया है। तो वो है ना, तो वो कितने डिग्री पे हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे हुआ इन दी केस ऑफ वाटर। इतनी बात करी थी, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाई थी और नोट लिखवाया था, ये लिखवाया था। अब देखो मैं बात करता हूं कि जब कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो बात कर रहे थे वाटर की, एग्जाम्पल क्या था, वाटर। तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। यही बात करी थी कल। अब मैं कहूं, देखो टेम्परेचर की हर क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है। क्वांटिटी मतलब जैसे फोर्स है, करंट है, जैसे कोई भी यूनिट होती है। जैसे आप बोलते हो क्या बोलते हैं, वेट की यूनिट क्या होती है, केजी, ग्राम, ये सब यूनिट होती है। उसी तरह टेम्परेचर की यूनिट एक तो आपने पढ़ रखी है, क्या है, डिग्री सेल्सियस। हाँ, मतलब ये अलग अलग यूनिट्स होती है वैसे। हाँ, तो आपने टेम्परेचर में 2-3 यूनिट्स पढ़ रखी होगी। जैसे आपने डिग्री सेल्सियस तो आप नॉर्मल है, और एक आपने केल्विन सुनी है, केल्विन अभी मैं बात करता हूं, और एक फ़ारेनहाइट होती है। अब देखो इधर, अब अपन जो वैसे डिग्री सेल्सियस तो सभी जानते हैं कि भाई आज रूम का टेम्परेचर सर्दी आता है ना अखबार में, आज जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में या गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, 40 डिग्री सेल्सियस रहा, 41 रहा, मिनिमम 28 रहा, 29, इस तरह से आता है। तो बात करूं मैं, अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस, किसकी बात हो रही है, डिग्री सेल्सियस को एक यूनिट और आती है जिसे हम बोलते हैं केल्विन। तो ये केल्विन किसकी यूनिट है, अगेन इट इज द यूनिट ऑफ टाइम नहीं, टेम्परेचर। इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को नापने की एक यूनिट है। डिग्री सेल्सियस हम जानते ही थे, है ना, लेकिन केल्विन क्या है, एक दूसरी यूनिट है जो यूजुअली अपन यूजुअली कैसे बोलते हैं, जैसे आपके घर में बोलोगे, आप कैसे बोलोगे, डिग्री सेल्सियस ही बोलते हो, केल्विन कोई शब्द यूज नहीं लिखता। लेकिन बात करें साइंस के अंदर, तो साइंस के अंदर जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो किसको यूज करते हैं, केल्विन को। अब इधर देखो, अगर मेरे को कन्वर्ट करनी है, कोई डिग्री सेंटीग्रेड में मेरे को यूनिट दी हुई है, इससे मेरे को कन्वर्ट करनी है केल्विन में, किसमें, केल्विन में। और केल्विन का साइन होता है के। कैसे पता चलेगा केल्विन है, तो कैसे पता चलेगा, सिंपल के से। तो कैसे करेंगे, तो केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस में, जब डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है। क्या निकल के आया, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है, अगर कोई टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है, गिवन टेम्परेचर मेरे पास दिया हुआ है, इज इक्वल टू मान लो 3 डिग्री सेल्सियस है। कितना दिया हुआ है, गिवन 3 डिग्री है। अब मेरे से कोई बोले कि केल्विन में कितना होगा 3 डिग्री, तो कैसे निकालोगे, केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 273 प्लस 3, तो कितना आंसर आ गया 276 केल्विन। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, 276 केल्विन। तो ये एक ही यूनिट
यूनिट है, ऑल्दो एक ही यूनिट है, लेकिन अगर कोई पूछे केल्विन में तो 3 सेंटीग्रेड को कैसे लिखेंगे 276, और अगर कोई सिंपली 3 सेल्सियस में पूछे तो 3 सेंटीग्रेड, और ये है फॉर्मूला। अब बोलो। हाँ अभी ये बताते हैं। देखो क्या होता है कि हर यूनिट की, जैसे मैं बात करूं 1 kg, 1 kg इज ए यूनिट ऑफ ए वेट। अगर 1 kg को अपन ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, ग्राम में, तो 1 kg ग्राम में कितने, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000। अभी आपने कैसे किए ये आपको पता है ना, ये एक जनरल बात है। उसी तरह अगर आपको कोई बोले कोई चीज केल्विन में है और आपको सॉरी सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन क्या होता है 273 प्लस सेंटीग्रेड। उसी तरह, ठीक है ना, सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं। फिर कोई कहे मेरे को मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम में उल्टू क्या हो जाएगा, हाँ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह चीजें जो यूनिट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। तो अभी बात करते हैं अपन टेम्परेचर की, ठीक है ना। तो ये पहले ये लिखो, ये यहां से लिखना है ना। हाँ बोलो। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ केल्विन, नहीं सब हेडिंग है, ब्लैक से यूज कर लो। केल्विन या फिर लिखो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, और फिर उसके अंदर ये लिख लो। केल्विन पता चल गया ना टर्म क्या है, घबराना नहीं है केल्विन देख के। केल्विन मतलब कुछ नहीं, टेम्परेचर की एक यूनिट है बस। ये आपके कई मैथ्स में भी आता है ये कॉन्सेप्ट शायद, है ना, कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, केल्विन को फ़ारेनहाइट में करो। हाँ आता है ना कहीं, 8th में आया होगा शायद, 7th में आया था ना, हाँ कहीं ना कहीं तो आता है। फ़ारेनहाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो अपन फ़ारेनहाइट में भी कर लेंगे, है ना। तो अगर मैं कहूँ, अगर आपके घर में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन में कितना होगा, हैं 283। 13 कैसे, 273 को प्लस करना है तो ऐसे दिमाग में बिना पेन कॉपी हाथ लगाए कर सकते हो, 273 ऐड कर दो, काम खत्म। हाँ तो कितना हो गया 283। लेकिन अगर सपोज केल्विन में दिया हो और आपसे सेंटीग्रेड में पूछा हो तो किससे माइनस करोगे, 273 से। अभी उसका भी एक करा देता हूं। हाँ टेम्परेचर गिवन, मैं मान रहा हूं एक जनरल। अब सपोज मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया हुआ है गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू
349 केल्विन कितना दिया हुआ है, और हमको बोला गया है डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये होता है। अपन को क्या दिया हुआ है? केल्विन दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है? सी पूछा जा रहा है। तो अगर सी का फॉर्मूला बनाना हो इस फॉर्मूले से तो क्या करेंगे? इस 273 को इधर ले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? के माइनस, और जब एक चीज इधर से राइट से लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट से राइट में आती है, तो उसका साइन क्या हो जाता है? मतलब चेंज हो जाता है। हाँ, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया? K इज इक्वल टू C इज इक्वल टू K माइनस 273, ये फॉर्मूला बन गया। तो आप पुट कर सकते हैं, देयरफॉर C इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है? 349 माइनस 273। तो कर लो 273 माइनस ये 6 14 7, तो कितना आ गया? 76 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गया आपका सी में। इसको भी नोट डाउन कर लो। इजी है ना? हाँ। ये मैंने आपको करके दिखाया तरीके से, है ना। करने में तो आप ऐसा डायरेक्ट आपको आंसर निकालना हो, सपोज ये लिखने वाला क्वेश्चन है तब तो आप लिख के करोगे ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ आंसर चाहिए होता है उनको 4 में से, तब जैसे आपकी मर्जी। अगर लिखने वाला क्वेश्चन है तो अच्छे से सॉल्व करके लिखोगे ना, गिवन वी नो दैट लिखते हैं ना पर मैथ्स में, इसलिए ताकि हाँ ताकि अच्छे से नंबर मिले आपको, नहीं तो फिर वो नंबर भी काट लेगा। हो गया? मिटा दूं ये भी? अब इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड को मैं किस में कन्वर्ट करता हूं? लिक्विड में। मतलब सॉलिड जो बहुत ही टाइट पार्टिकल्स चिपके हुए थे उसको किस में कर दिया? थोड़े दूर दूर कर दिया, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्यूजन। क्या नाम दिया गया? फ्यूजन। अब बात आती है इस फ्यूजन शब्द का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, दो जैसे एक प्रकार के शब्द हैं, एक को बोला जाता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, या आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। इसका मतलब होता है कि किसी चीज का ब्रेक होना। क्या होना? ब्रेक होना, टूटना। जैसे मान लीजिए कोई एक चीज थी तो वो फर्दर दो पार्ट्स में टूट गई, ठीक है ना, इस तरह से। और फिजन का मतलब होता है मेक। इसका मतलब है ब्रेक, इसका मतलब है एक मतलब दो चीजों का मिलना या बहुत सारी चीजों का मिलना। तो फ्यूजन का शब्द का मतलब क्या है? टूटना, ब्रेक होना। तो इसको बोलेंगे। और जैसे यहां पे बात करें तो दो चीजें क्या करेगी? एक जगह आके मिल जाएगी, तो ये में। तो अब जब बात आ रही है फ्यूजन की, तो यहां पे देखो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे कैसे थे? एकदम चिपके हुए। और जब बात करें लिक्विड के अंदर, ये किसमें कैसे हो गए? दूर दूर हो गए ना। इसका मतलब क्या हो गए? टूट गए। तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? फ्यूजन। अब क्यों दिया ये भी लॉजिक समझ में आया? समझ में आई बात? चलो ठीक है, तो ये फाइनल स्टेटमेंट लिखो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, नहीं मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखो पहले। The melting point of ice, नेक्स्ट पॉइंट मतलब एरो लगाओ। अब क्या 1 2 3 लिखते हो? नहीं बस डायरेक्ट एरो लगाया करो नेक्स्ट पॉइंट का।
द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, the melting point of ice is 273.16 3.16 Kelvin, 16 Kelvin, full stop. the के, हाँ बिल्कुल के ही तो लिखोगे, केल्विन मतलब के, फुल स्टॉप. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, the process of melting that is the process of melting that is change of solid state into liquid state, change of solid state into liquid state is also known as fusion. और फ्यूजन को कर लो मार्क अंडरलाइन, is also known as fusion, melting point of ice is 273.16 Kelvin. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. अब इधर देखो एक बार, सभी लिख लिया? हो गया? अब इधर देखो, मैंने आपको बोला मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में. तो अगर मैं बात करूं पानी या आइस की, तो कितना बताया सेल्सियस में? 0 ना, 0 बताया. अगर मैं इसको केल्विन में करूंगा तो आंसर कितना आएगा? हाँ वेरी गुड, 273. भाई 0 मतलब ऐड कर दो 273 में तो उतना ही रहेगा. लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16. अब ये मैंने 0.16 एक्स्ट्रा क्यों लिखवाया? नहीं, इसका रीजन ये है बच्चों कि आप मैंने आपको बताया कि भाई आंसर होना चाहिए 273 केल्विन, या फिर मैं बोलूँ 0 डिग्री सेल्सियस, यही आंसर होगा. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैंने आपको लिखवाया 273.16. वो इसलिए लिखवाया है क्योंकि अगर कोई पूछे कि केल्विन का जो एग्जैक्ट रिलेशन है सेल्सियस के साथ, तो वो कितना है? 273.16. लेकिन ड्यू टू दी कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स हम क्या एज्यूम कर लेते हैं इसको कि भैया 273 ले लो. क्यों इतनी माथाफोड़ी करनी? जैसे आप कहीं दूर कुछ सामान लेने जाते हो, सामान आया 9,999 का. अब आप 9,999 में 1000 का नोट ही निकाल के देते हो? अरे ठीक है यार. जैसे मान लो कोई सामान आया 1,001 रुपए का, तो आप 1 रुपये दे के आते हो क्या? बोले नहीं 1,000 रुपये काट लो ना भैया, इतना तो क्या होता है, बोलते हो ना. और इवन इतना भी नहीं करते, 1,000 बोलो, वो 1,000 बोलेगा तो आप फिर कहोगे 500 600 ऐसे करते करते आओगे. लेकिन फिर भी अगर 1,001 है तो आप एक को उड़ा देते हो ना, भाई ठीक है राउंड ऑफ करो. तो उसी तरह कैलकुलेट, अब बार बार 0.16 लेना पड़ता फॉर्मूले में हर बार, तो बड़ी थोड़ी दिक्कत होती ना. तो हमने क्या कर दिया, इसको उड़ा दिया. लेकिन अगर कोई आपकी नॉलेज के लिए पूछ ले जनरल, तो उसका एग्जैक्ट कितना रिलेशन होता है? 273. इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है 273.16. जहां 273.16 लिखा है वहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 273 राउंड ऑफ. राउंड ऑफ का मतलब मान लेते हैं इतना ना, कहीं ऊपर लिख लो, साइड में लिख लो, उसके ऊपर ब्रैकेट डाल के. समझ में आया ये क्या सीन है? ठीक है. चले आगे. चलो अब हेडिंग डालिए, न्यू हेडिंग. इसी मतलब ब्लैक पेन से डालो, इसी मैटर की ही हेडिंग चल रही है, लेटेंट हीट. लेटेंट हीट. मैं लिखवा रहा हूं क्या होती है स्पेलिंग लेटेंट हीट की. मक्खी परेशान कर रही है, आपको पप्पी दे रही है. करने दो, जानवर है, बढ़िया है, तुम भी खेलो, वो तुम्हारे साथ खेल रही है. बस ऐसे ऐसे मत करो, बस खेलने दो थोड़ी सी. पढ़ने नहीं दे रही.
तुमने इसका जोड़े को अलग कर दिया होगा, कोई पाप किया होगा। कोई इसके मक्खे को मार दिया तुमने, तो ये मक्खी अब तुमसे बदला लेने आई है। वो एक मूवी में ना मक्खी करके, देखिए ये वो तुम्हारे बदला लेने आई है, तुमने इसके मक्खे को मार दिया। अच्छा, इंसान, इसमें भी इंसान की आत्मा ही आ गई है। चलो लिखो पहले, फिर समझाता हूँ। लेटेंट हीट, हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। इसमें लिखिए पहले लिख लो, फिर समझाता हूँ। दी वर्ड लेटेंट, दी वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। The word latent means hidden, 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 full stop. The heat energy is absorbed. The heat energy is absorbed by ice without showing any rise, without showing any rise, बढ़ना, RISE, any rise, rise, हाँ, राइस नहीं, राइज, RISE, हाँ, चावल मत लिख लेना, हैं, हाँ, सनराइज वाला, गुड। showing any rise in temperature, comma, it is considered that it gets hidden, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker, and is known as latent heat, is known as latent heat. Is known as latent heat, full stop. अब इधर देखो सभी, बात करते हैं लेटेंट हीट की। अब आप लोगों ने देखा कि भैया सॉलिड को हमने लिक्विड चेंज किया, कैसे किया? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे सॉलिड लिक्विड में हुआ, मतलब आइस किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। अब मानो ये एक आइस था, अभी ये क्या बना हुआ है? आइस का एक टुकड़ा है। आपने क्या किया? आपने गैस चलाया और मतलब ये मान लीजिए गैस चलाया या फिर टेम्परेचर बढ़ाया, सिंपल इतना याद रखो। टेम्परेचर को इंक्रीज किया। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज जैसे ही किया, ये क्या हैंड टू हैंड लिक्विड में कन्वर्ट हो गई या इसने थोड़ा टाइम लिया? जैसे आप बाहर से आइस को निकालते हो, रखते ही क्या पिघल के, मतलब बाहर टेम्परेचर -10 डिग्री था सपोज, आपने बाहर रखा और बाहर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, क्या निकालते ही मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज किया आपने, तो क्या निकालते ही वो जो बर्फ है, जो आइस है, क्या वो पानी बन गया? तो भी कितनी भी धूप पड़ रही हो तो भी तुम निकाल के रख देना, मतलब तो भी 1 मिनट लेती है, 1-2 मिनट तो लेती है कम से कम, और अगर मान लो नॉर्मली घर के अंदर तो 3-4-5 मिनट भी लेती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही मैंने इस आइस का टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एग्जैक्टली लिक्विड एकदम से नहीं बना, मतलब क्या बना रहा? आइस ही बना रहा। मतलब ये क्या रहा? फॉर फ्यू मिनट्स क्या रहा? ये आइस ही रहा। अब ऐसा क्यों भाई? हमने तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने तो यही पढ़ा ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या कन्वर्ट हो जाएगी? वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं हुआ? मैंने जो हीट अप्लाई की वो कहाँ गई? तो वो जो हीट जो अप्लाई करने के बावजूद, वो एनर्जी जो
दी तो जा रही है लेकिन दिख नहीं रही है, हिडन है। वो कहाँ जा रही है? इसके अंदर के पार्टिकल्स को अंदर जा रही है, और एक तरीके से इसको नाम दिया कि भाई ये कौन सी हीट है? छुपी हुई हीट है। एक तरीके से हिडन है, मतलब छुपी हुई है, मतलब आपको नहीं दिख रही है लेकिन अंदर हो रहा है ना। जैसे आप लोगों को योगा वोगा कराते हैं अपनी स्कूल में, तो ऐसे ऐसे रब करवाते हैं, तो बोलते हैं इसमें कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट बोलते हैं ना। हाँ, सर्दियों में करवाते हैं, फिर आंखों के लगवाते हैं ना, करवाते हैं ना योगा, तो वो भी बोलते हैं ना छुपी हुई हीट। तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे कोई हीट तो थी नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसे गर्म करते हो तो भाई रबिंग की वजह से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना आपका आर्म। तो उसी तरह वो हीट तो हमने दी, मतलब टेम्परेचर को तो बढ़ाया, लेकिन आइस मेरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर एक सॉलिड की अपनी एक कंडीशन है, एक अपनी पोटेंशियल है कि वो कुछ हीट तक, कुछ देर तक वो क्या रहेगा? अपनी ही स्टेट में रहेगा। तो वो जो हीट है वो क्या हुआ? हिडन फॉर्म में, छुपे हुए फॉर्म में अंदर पार्टिकल्स में चली गई या बीकर में चली गई, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ में आया लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो लेटेंट हीट की वजह से क्या हुआ? आपका जो स्टेट है वो मैटर का चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा, मतलब आइस ही रही, लिक्विड मतलब वाटर में चेंज नहीं हुई। तो इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ में आया? चलो गुड। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, ब्लू पेन से लिखो। the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid, 1 kilogram या 1 kg, to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Is known as the latent heat of fusion. बस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कर लीजिए रेड मार्क से अंडर लाइन, या जो भी आप, हाँ, फुल स्टॉप। और ये अपना, अब सुनो इधर, इसके बारे में बताता हूं। अब इधर देखो, मैंने क्या कहा कि अभी मैंने क्या टर्म लिखवाया आपको, किसकी डेफिनेशन लिखवाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भैया आप लेटेंट हीट जानते थे, फ्यूजन जानते थे, ये दो टर्म जानते थे। अब अपन ने इनको क्या कर दिया? अल्टीमेटली कंबाइन किया है। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या होता था कि भाई अपन वो प्रोसेस जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस तो वही है ना। और फ्यूजन भी कौन सी प्रोसेस है? सॉलिड टू कन्वर्ट लिक्विड। तो एक तरीके से चीजें वही है। अब देखो, सॉलिड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है कि मैंने कोई सॉलिड लिया और वो कितना किलोग्राम लिया? 1 kg का लिया, और मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? तो ये सॉलिड चाहे कुछ भी हो सकता है, आपका आइस हो सकती है, आपका और कोई सॉलिड हो सकता है। लिक्विड में कन्वर्ट करते वक्त करना है मुझे कितने प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो आपका नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उस पे @ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सॉलिड को लिक्विड पे चेंज करना है तो फ्यूजन की प्रोसेस में कब चेंज होता है? कौन से टेम्परेचर पे चेंज होता है? एट इट्स, कौन से टेम्परेचर पे?
मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो प्रोसेस जब मैं किसी 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिक्विड में, कौन से प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कितना लगा रहा हूँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बात की जाए किसी वाटर की, तो वाटर के केस में आइस 1 kg आइस को कन्वर्ट करना है ATM पे, और मेल्टिंग पॉइंट कितना लेंगे अपन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है भैया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, मतलब तोड़ना। अब बोलो क्या कह रहे हो। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 kg आप पानी लेना, उसको बर्फ क्या करोगे, बर्फ बना देना, पहले उसका वजन नापना और फिर बाद में नापना। अब सोचो 1 kg सॉलिड है और वो क्या चेंज हो जाएगा उसका टेम्परेचर। मैंने आपको लिखवाया था जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, मान लीजिए ये आपका एक पतीला है या एक गिलास है, इसके अंदर आपने मान लिया 100 ml क्या रख दिया, वाटर रख दिया। आप इसको वाटर था जब तक तो आपके घर ना, तो आपने इसको नाप लिया 100 ml, इसको आपने फ्रीजर में उठा के डाला, जैसे ही आपने डाला तो अब ये क्या बन जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा बर्फ की तरह, है ना। और फिर इसको किसी भी तरीके से क्या निकाल देना बाहर। अब वो कैसे निकालते वो आपकी मर्जी है। जैसे इसको नापोगे तो 100 ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये सॉलिड है तो किस में हो जाएगा, 100। तो क्या इसका वजन चेंज होगा, चेंज होगा, कैसे चेंज होगा भाई, कंटेंट तो भाई इसके अंदर भी इतना ही था। हाँ, आपको मैंने बताया था जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। तो जब फिक्स्ड है तो आप चाहे आप इसको पतीले में डालो, चाहे बर्तन में डालो, चाहे गिलास में डालो, वो 100 ml। और जब इसको बर्फ बना दोगे, बर्फ किसकी बनी है, पानी की तो बनी है, उस पतीले का तो वेट आएगा नहीं इसमें, तो क्या रहेगा, वेट। समझ में आई बात। तो ये बात हुई अपनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो हाँ बोलो। 1 kg आइस है, हाँ तो उसको उस मेल्टिंग पॉइंट पे क्यों, लिक्विड फॉर्म करने के लिए उसको मेल्टिंग पॉइंट पे क्यों बताते हैं। 60-80 डिग्री। आप ये क्या कहना चाह रहे हो कि 1 kg जो क्या है, आइस है, हाँ ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट पे क्यों रखते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्यों रखते हैं। अब मेरे को देखो, अब आपका क्वेश्चन ये है कि जो 1 kg ऑफ सॉलिड है, सॉलिड कुछ भी हो सकता है, आइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट पे ही क्यों रख रहे हैं। फ्यूजन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। अगर आप सब जानते हो बेसिक, अगर हमें किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें कितना मिनिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप फ्यूजन चाहते हो तो आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा, सपोज आपका 0 डिग्री सेल्सियस है और आपने टेम्परेचर रखा इससे कम, इससे कम का मतलब कितना होगा, माइनस नहीं, कम। देखो जैसे जैसे कम होता जाएगा, माइनस नहीं, इसका आंसर होगा 2 डिग्री। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ना, तो 2 डिग्री पे रखा। अब आपका फ्यूजन होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो आपका माइनस में रखेंगे ना, सॉरी है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, आपने रखा -2, है ना। तो अब ये जो बर्फ है, ये जो आइस है, क्या ये अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगी, नहीं, ये क्या बनी रहेगी, आइस की आइस ही रहेगी। अच्छा ये हाँ समझ गया। अच्छा देखो ऐसा होता है, हर लिक्विड, हर मैटर की अपनी एक औकात होती है, अपनी एक क्षमता होती है। कोई सॉलिड, जैसे बात करें वाटर की, तो वाटर 0 डिग्री में पिघल जाता है। फिर बात करें कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो -10 पे भी पिघल जाते हैं, कुछ मतलब कुछ। और जैसे बात की जाए, तो कितने पे पिघल गया, 0 डिग्री पे आपने जैसे ही इसको किया तो क्या हो गया, मेल्ट होने लग गए आइस। लेकिन बात करें आयरन की, आयरन भी एक सॉलिड है। अब आयरन को आपको सॉलिड से लिक्विड में करना है, रेड हॉट में, तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, माइनस नहीं,
2400, मतलब भाई माइनस में कैसे दोगे, आपको वहाँ तो गर्म करना है ना, तो 2400 1800 इस तरह से, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ 1800। तो ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के साथ अपन लोगों ने ऑब्जर्व करके इसका जान लिया कि भाई अब देखो हर बार आप जाके खुद भी कर सकते हो कि घर पे लेना एक थर्मोमीटर लाना, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से कर लेते हैं अपन कि भाई अच्छा हम देख रहे हैं, अच्छा इस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो हर मैटर का, जैसे प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का होगा अप्रॉक्स, प्लास्टिक दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, आपने पढ़े होंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब मजबूत वाले प्लास्टिक, जैसे कि एक कुर्सी चेयर, फिर एक आता है आपका ये वाला, ये खराब क्वालिटी का प्लास्टिक है ना, जो आपसे मुड़ भी जाता है। ये देखो ये दब रहा है ना, तो थर्मो, तो इसको जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप क्या करोगे, इसको आप थर्मो प्लास्टिक को आपको क्या करना है, सॉलिड है अभी, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या दोगे, आग लगाओगे, फायर लगाओगे, तो ये कितने टेम्परेचर में मेल्ट होगा, अप्रॉक्स माने 20 25 30 पे, 30 नहीं 50 से ऊपर पे होने लग जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ 50 डिग्री। पानी 0 डिग्री पे हो जाता है वो मेल्ट, है ना भाई, क्योंकि आपने देखा हो बर्फ कब जमना स्टार्ट होती है, 0 से कम पे, जैसे जितने भी पहाड़ी जो एरियाज हैं वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली कितना रहता है, 0 से कम रहता है। लेकिन बात करें यहाँ पे बर्फ देखी कभी, होती नहीं, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर ही कितना है 30 से 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो यहाँ बर्फ जम, सर्दियों में भी अपना 0 से नीचे जाता है, जैसे चूरू वगैरह में कहीं गया तो क्या होता है, तभी जमती है ना। तो ये क्या होता है, हर मैटर का अपना अपना होता है, बाय ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं, समझ में आ गई, तो इसलिए ये 0 है। समझ में आई बात, चलो और किसी को कोई डाउट, समझ में आया सभी को? तो हर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा या सेम होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि सबके अपने अपने औकात है। क्योंकि भाई पानी के मॉलिक्यूल्स, जैसे आइस के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका इतना स्ट्रांग नहीं है, आयरन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा मजबूत है भैया, हिला के दिखा दो अब। तो इसलिए उसमें क्या लगता है, उसके जो बॉन्ड को तोड़ने में समय लगता है, टाइम लगता है, इसलिए तो अपन हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। कल ये नोट करके मैंने पॉइंट भी लिखाया था, जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा। समझ में आई, चलो ठीक है ना। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है, चेंज ऑफ मैटर में ही चल रहे हैं अपन ऑल दो, लेकिन लेटेंट हीट समझ में आ गया सभी को। अब नेक्स्ट पॉइंट ब्लू से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है पूरा नहीं, अब अपना मतलब दूसरे प्रोसेस में अपन चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डालो, अब लिखो, when we supply heat energy to water particles start moving even faster, full stop, particles start moving even faster, even आता है ना, even faster, full stop, at a certain temperature, certain certain मतलब एक फिक्स टेम्परेचर मानो, C से है ना, at a certain temperature, comma, a point is reached, certain temperature, comma, a point is reached when the particles have enough energy, enough energy to break free from the forces, enough energy to break free from the forces of
attraction, forces of attraction of each other, full stop. At this temperature, the liquid starts changing into gas. Changing into the gas. अब इधर लिख लिया, लिख लो आप। अब इधर देखो, थोड़ा सा सुनो, फिर लिखेंगे वापस। मैंने बात करी, अभी अपन ने जो मेल्टिंग पॉइंट में बात करी थी, अपन ने यहाँ पे अभी तक फ्यूजन में किसकी बात करी थी? सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिया था अपन ने कि कैसे कन्वर्ट होता है, ये समझ में आ गया था। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई मेरे पास मैटर, इधर देखो, लिक्विड है, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं तो पार्टिकल्स कैसे होंगे? मतलब ठीक ठीक मॉडरेट टाइप, है ना, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं, ठीक ठीक दूर ना, और ना ज़्यादा पास, इस तरह से थे। तो अब मेरे को किसी को सॉलिड में, लिक्विड में, अब मैंने क्या देना स्टार्ट किया? नीचे टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कम किया या बढ़ाया। इसका मतलब होता है, मैं इसका मतलब समझता हूँ इंक्रीजेज, मतलब बढ़ाना। इस साइन का मतलब समझ में आएगा ना आपको? कहीं यूज़ करूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना, पूछ लेना। तो इसका मतलब है टेम्परेचर को मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो पहले मान लो ये ऐसे भाग रहे थे, गाना गाते थे, तुझे देखा तो ये जाना से गाना गाते हुए भाग रहे थे, है ना। फिर जैसे ही इनको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, तो फिर ये गाना गाने लगे, तुझे देखा तो ये जा, मतलब इनकी स्पीड अब थोड़ी तेज होने लगी, मतलब अब थोड़ा और तेज भागने लगे। मैं बोला बहुत धीरे गा रहे हो यार तुम लोग, थोड़ा सा और मैंने बढ़ाया, तो फिर गाना तुझे देखा तो मतलब बहुत तेज ही गाने लगे। कहने का मतलब ये है कि जो इनकी स्पीड पहले के केस से है वो क्या होने लगी? बढ़ने लगी, मतलब ये बहुत तेज तेज भागने लगे। अब ये तेज तेज भागने लग गए, और वो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो पहले इन लोगों ने प्यार का बंधन जैसे बना रखा था, मतलब दूर थे, मैंने कल बताया था कि लिक्विड के केस में दूर थे, लेकिन कभी कभी ये बातचीत कर लिया करते थे, और भाई सब बढ़िया, कभी रास्ते से मिलते हुए। तो अब बेचारों को इतनी जल्दी है भागने की, तो अब कोई भागता हुआ, जैसे मान लो आपके पास से कोई जा रहा है, कोई भागता हुआ जा रहा है, और फिर आपको वो जल्दी, ओ बेटा ठीक है, मतलब ऐसे रुकेगा आदमी तो पूछेगा और बस सब बढ़िया। और ये तो भागते हुए जा रहे हैं, तुझे देखा तो गाना भी गाते हुए जा रहे हैं। तो जब गाना गाते हुए जा रहे हैं तो ये तो रुकने वाले नहीं है। और गाना कैसे गा रहे हैं? धीरे या तेज? तेज गा रहे हैं ना, तो बहुत ही तेज गाना गाता हुआ जा रहा है, गर्मी गर्मी गाता हुआ है ना, भाग रहे हैं, है ना। तो अब ये इतनी तेज भाग रहे हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड था वो पहले जो लिक्विड के केस से अब क्या होने लगा? भागने लग गए। तो इन्होंने अपने जो बॉन्ड को, इन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अब ये हो गए दूर, वेरी दूर दराज के मित्र। मतलब इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया, या फिर कह सकता हूं, या फिर ये फ्री हो गए एक दूसरे से। पहले जो इनका एक दोस्ती थी अब वो बिल्कुल नहीं रही। अब ये एक दूसरे, बोले तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मेरे को तो इधर गाना गाना है, ये बोला मेरे को गाना नहीं गाना, मेरे को तो डांस करना है। बोले ठीक है भाई, तू तेरा डांस कर, मेरे को तो गाना गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम वाला, है ना। तो ये अपना गाना गा रहे हैं, ये अपना डांस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये किस वजह से हुआ? अगेन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जो इनकी स्पीड है इन पार्टिकल्स की मूविंग की, वो बहुत तेज हो गई, फास्टर हो गई, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी ब्रेक हो गया, और ये पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब फ्री हो गए। तो जब ये पार्टिकल्स फ्री हो गए, तब इनका स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे बना? मतलब एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, और एक पार्टिकल इधर, इस तरह से हो गए। तो जब इतने दूर दूर पार्टिकल हो गए, तो जब ये लिक्विड था तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो ये गैस में कब कन्वर्ट हुआ? ड्यू टू द इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया, और इनसाइड दी पार्टिकल्स क्या हुआ ये भी समझ में आया आपको। ठीक है ना। अब पहले तो ये चीज समझ में आई, यही मैंने आपको लिखवाया अभी तक। अब देखो, अब बात करते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको टेम्परेचर एक डेफिनेशन दूंगा। वो टेम्परेचर
वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आप लोगों ने अपना पानी लिया और जैसे चाय बनाते हो तो पानी को क्या करते हो? उबालते हो। तो पहले तो पानी एकदम शांत बैठा था, है ना भाई। फिर जैसे ही गैस तेज करते हो तो 1-2 मिनट में देखते हो जो बबल्स हैं बहुत तेजी से और आपका पानी भी भाप बनने लगता है। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो अब यहाँ पे अपन प्रोसेस, इस पानी को अपन जमाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बॉईल कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं। तो नाम बॉइलिंग क्यों समझ में आया? पहली चीज ये समझ में आया, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक कौन सा होगा कि लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन से में केस में आती है? जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में समझ में आया? मेल्टिंग पॉइंट होता था जब सॉलिड से लिक्विड में होता था तब बोलते थे मेल्टिंग पॉइंट, और जब बॉइलिंग से लिक्विड में होगा तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट का लॉजिक, ठीक है। तो इस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखें। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्या? जब वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग, हाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। अच्छा आप कह रहे हो लिक्विड उसमें कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अभी पढ़ेंगे, अभी आएगा वो, पहले अभी जहां जहां है वहां तक रहो, आएगा वो भी आएगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच liquid starts boiling at the लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट दी। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक ही होगा भाई, सब काम एटमॉस्फेयर में तो हो रहा है। तो क्या होगा? स्टार्ट्स बॉइलिंग एट दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज its boiling point। मैंने अगर आप लिख लो पहले एक बार, इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, BP, और वो MP। ये BP घर वाला नहीं है, मम्मी वाला कि मेरे BP बढ़ गई, आपके जैसे नंबर देखे BP बढ़ गए बोले कि चक्कर आने लगे, इतने नंबर कम है, होता है ना। फिर झाड़ू लेके आपकी होती है पूरी मसाज, हड्डियां मजबूत करते हो ना आप लोग, कसरत होती है, करिए कि कसरत होती रहती है ना टाइप टू टाइप। हाँ, इससे क्या होता है ना कि भाई जैसे फौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो आप लोगों को भी ट्रेनिंग मिल रही है पूरी हड्डियां मजबूत होने की। चलो समझ में आ गया। चलो नोट करके लिखो पॉइंट, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग इज ए बल्क, इधर देखो मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग, बल्क phenomenon, bulk phenomenon, full stop। particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state, अब मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया कि भाई जो लिक्विड है, जो बॉइलिंग है, वो कैसा फिनोमिना है। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोसेस होना। तो कैसा फिनोमिना है? एक बल्क फिनोमिना है। अब बल्क का मतलब क्या होता है?
हाँ मैं बताऊंगा ना, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, एक एक टर्म बताऊंगा, है ना। तो बल्क फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई लार्ज अमाउंट में कोई प्रोसेस का होना का मतलब होता है बल्क। बल्क का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक पड़ा है, सिंगल यूनिट है, अभी मैं ऐसे 1000 पीसेस लाके यहाँ पर गिरा दूं तो मैं कहूंगा बल्क में पड़े हैं सर के पास, तो बल्क में मार्कर्स हैं। तो बल्क का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, है ना। तो जब बात होती है बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं बल्क फिनोमिना। तो बल्क फिनोमिना क्यों कह रहे हैं, मतलब लार्ज अमाउंट में क्यों कह रहे हैं? अब देखो, मैंने एक पैन माना, एक तपीला माना जिसके अंदर पानी रख दिया, है ना, वाटर, और इसके नीचे क्या लगा दिया? गैस ओवन लगा दिया। तो ये क्या करेगा? जैसे ही मैंने एक टेम्परेचर अटेन हुआ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाता है टेम्परेचर, ये क्या करने लग जाता है? पूरा उबलने लग जाता है बुरी तरह। तो क्या इसमें एक दो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है या बल्क ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है? बल्क ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट की वजह से हम क्या कहते हैं कि इट इज ए बल्क फिनोमिना। लेकिन जब बात होती है, हाँ कमेंट, जब बात होती है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब जैसे फ्रीज करना किसी चीज को, तब बर्फ धीरे धीरे करके जमती है, एक साथ जम जाती है धीरे। लेकिन जब बॉइलिंग की बात होती है वो तो एक के साथ धीरे धीरे बहुत तेजी से क्या करता है? काम करता है। तो इसलिए बोलते हैं इसको बल्क फिनोमिना। अब एक पॉइंट देखो, मैं कहता हूं, मुझे कोई बताना चाहेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। कैसे? 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड किसको में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया? गैस में। अब मेरे को तुषार बताएगा, इस 100 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा? हाँ, और माइनस प्लस। फॉर्मूला क्या होता है केल्विन में लिखने का? K इज इक्वल टू 273 प्लस C। ये C में दिया हुआ है तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा? 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया? 373 केल्विन। तो नोट के नीचे लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केल्विन में लिखना चाहो तो 373 केल्विन। ये रहा ना, और ये है किसका? वाटर का। ये भी नहीं, अब है किसका ये पता होना चाहिए, @ वाटर। हाँ कम। और ये फाइनल डायग्राम बना लो, साथ साथ इसको डिस्कस कल कर लेंगे। ठीक है, इसको डिस्कस कल करेंगे और जिसका हो जाए फिर आप लोग मैथ्स की क्लास लेंगे।